हेलो एवरीवन, वंस अगेन मैं एक नई वीडियो बना रही हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे। एक जनरल टॉपिक है, वही सीएमए स्टूडेंट्स की क्वेरी है और ये क्वेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछी थी। और उस क्वेरी का जो क्वेरी है वो ये है कि मैम हम कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को सर्च कर सकते हैं या फर्म को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक स्टूडेंट है जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के लिए भी आप लोगों को इधर उधर पूछना पड़ता है कि हम ट्रेनिंग कहाँ से करें, प्लीज़ कोई वैकेंसी हो ट्रेनिंग के लिए तो हमें बता देना। और आपको अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करना पड़ता है। आपको लगता है कि हम शायद सीनियर हमारी हेल्प कर पाएँ, बट समटाइम दे इग्नोर्स, तो आपको भी बुरा फील होता है कि ट्रेनिंग में इतना प्रॉब्लम हो रही है, फिर जॉब में भी हमें आगे जाके प्रॉब्लम होगी। तो ये सब ख्याल आते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं आपको सीएमए के इंस्टीट्यूट साइट पे मैं आपको दिखा रही हूँ। सीएमए के इंस्टीट्यूट की साइट पे सब कुछ अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, आप ट्रेनिंग करना चाहते हो तो इंस्टीट्यूट की साइट पे सारा मटेरियल अवेलेबल है कि अगर आप अपनी मर्जी से चूज़ करो कि आपको किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ तो मुझे सारी कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म्स का, लाइक मैं सीएमए फर्म में ट्रेनिंग करना चाहती हूँ तो मुझे नहीं पता होता है कि कितनी सीएमए फर्म्स हैं और मुझे कैसे अप्लाई करना चाहिए। मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है। या फिर मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहती हूँ तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे अच्छा काम सीखने को मिलेगा। तो वो सब का हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग के लिए भी इधर उधर भागना पड़ता रहता है। तो उसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि इंस्टीट्यूट की साइट पर सब कुछ अवेलेबल है। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा कि आपके लिए बहुत अच्छी बेनिफिशियल वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आप इजीली किसी की आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी से कंपनीज़ को चूज़ करेंगे और आपके पास कम से कम 1000 से ज़्यादा ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस कंपनी में जाना है। अगर आपका वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर हो जाता है या उनको ज़रूरत होती है उस टाइम पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, तो आपका वहाँ पे ज़रूर हो जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़, मैं आपको एक प्रोसेस बता रही हूँ कि आपको कैसे कैसे पहुँचना है उस चीज़ तक। तो मैं आप नोट डाउन करते जाना। सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट की साइट पर आना है। इंस्टीट्यूट की साइट के बाद आपको यहाँ पर प्लेसमेंट पर क्लिक करना है। प्लेसमेंट पर जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका ये डैशबोर्ड खुल के आता है काउंसलिंग, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग का। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेनिंग पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे ट्रेनिंग पे आप क्लिक करोगे। ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे आपका ये डैशबोर्ड खुल के आएगा ट्रेनिंग। फिर उसके बाद आप यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे क्लिक करोगे। या फिर अगर आप सेमी क्वालिफाइड हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। इसकी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। अभी बात करते हैं हम ट्रेनिंग के लिए। ये तो उन लोगों के लिए है कि जो सेमी क्वालिफाइड हैं और उनका फाइनल क्लियर नहीं हुआ है और वो जॉब करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ पर जाओगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे आप क्लिक करोगे। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद अब बस आपका यहाँ तक आपको आना था और आपके सारे जितने भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, कोई एक बच्चा है जो अपनी ट्रेनिंग किसी कंपनी में करना चाहता है, तो उनको, या फिर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो अपना जो ट्रेनिंग है वो सीएमए फर्म्स में करना चाहता है, क्योंकि फर्म में, एज यू ऑल नो, कि फर्म में ज़्यादा सीखने का काम मिलता है, तो ज़्यादातर बच्चे फर्म में जाना पसंद करते हैं। तो अब आप मान लो कि आप एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेरी पूछा था, मैम कोलकाता से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कौन कौन सी फर्म्स हैं और मैं कैसे अप्लाई करूँ, कि कौन सी बेस्ट फर्म है, क्योंकि मैं बेस्ट फर्म में करना चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, जस्ट आप यहाँ पे देखो, ये दोनों टैब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट्स फर्म रजिस्टर्ड फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब कि ये कुछ फर्म्स है, मतलब कि हर लोकेलिटी की जो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट की फर्म्स हैं वो यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे इसको, तो यहाँ पे आपको अपनी जो सिटी है वो सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, कोलकाता, लाइक हम दिल्ली की बात करते हैं कि आप दिल्ली में करना चाहते हो, तो आप दिल्ली पे यहाँ पे क्लिक करोगे, सबमिट कर दोगे, तो एक पूरी लिस्ट खुलकर आ जाएगी जहाँ पर आपको सारी सीएमए फॉर्म्स के बारे में डिटेल दी होगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि इतनी सारी फॉर्म्स में मुझे कौन सी फॉर्म में जाना चाहिए। फर्स्ट थिंग, अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंटली नीडेड है तो आप क्या करो, कॉपी करो, यहाँ से मेल आईडी कॉपी करो और इंडिविजुअली भेजना है। ये मत कर देना कि सारी मेल आईडी एक साथ कॉपी करो, एक को 2 में रखो और बाकी सबको सीसी में रख के अपना रिज्यूमे एक ही बार में सबको फॉरवर्ड कर दो। ऐसा नहीं, ये गलत इंप्रेशन पड़ता है। आपको क्या करना है, एक एक मेल को कॉपी करना है, इंडिविजुअली सबको अपना रिज्यूमे मेल करना है दैट यू आर इन नीड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी। तो वो अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन में या फॉर्म में अगर उस टाइम पे वैकेंसी होगी ट्रेनिंग के लिए, तो वो आपको रिवर्ट कर देते हैं। और आप जब आपको रिवर्ट मिल जाएगा, आपको कहीं ना, जब आप इतने सारे में अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको रिवर्ट ज़रूर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना जो सीए अगर आप फर्म में करना चाहते हो तो आप इजीली सर्च कर सकते हो।
अब ये क्वेश्चन आता है कि मैम इतनी सारी फॉर्म्स हैं, अब हमें किस में जाना चाहिए, मतलब कि कौन सी फॉर्म हमारे लिए बेस्ट रहेगी, ये कैसे हम रिव्यूज़ पता करें। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आपको जैसे आप पढ़ रहे हो, लाइक कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जिनका नाम हम अपने सीनियर से या फिर अपने साथ वालों से बार बार सुनते हैं। तो वो क्या होती है, वो ऐसी फर्म होती है जो ज़्यादा एंगेज्ड होती हैं काम में, और बच्चे वहाँ पे जाते रहते हैं। तो उन फर्म्स का यहाँ पे चेक करो, उन फर्म्स का आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल एक संजय गुप्ता सर की फर्म है, हम यहाँ पे अगर चेक करें, उनका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है, उनकी फर्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। दीपिका बुगरा प्रसाद, ये मतलब कि संदीप भट्ट सर की फ्रेंड है, इनको मैं जानती हूँ अच्छे से। कल्पना कुमारी, बहुत सारे हैं। तो आपको क्या करना है, जस्ट आप फर्म का नाम लिखोगे, जैसे दीपिका बुगरा प्रसाद है, उनकी फर्म का नाम, उनकी डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पे आपको मेल करना है और आपको इनका नाम कॉपी करके गूगल करना है और इनकी फर्म के बारे में रिव्यूज़ पढ़ने हैं कि इनकी फर्म किस किस चीज़ में डील करती है, जिस चीज़ में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो उस चीज़ में डील करती है या नहीं करती है, ये भी आपको चेक करना है। और जिन्होंने यहाँ पे फर्म में ट्रेनिंग करी हुई हो उनसे आप उनके रिव्यूज़ ले सकते हो, या फिर जब आप गूगल पे जाते हो तो कुछ लोग ना गूगल पे रिव्यूज़ डालते हैं, अगर वो विजिट करके आते हैं या फिर उन्होंने कभी काम करा होता है तो वो रिव्यूज़ डालते हैं उस फर्म के बारे में। तो आप उन रिव्यूज़ से भी चेक कर सकते हो और ऑर्गेनाइजेशन का या फर्म का पता लगा सकते हो कि आपके लिए वो काम, आपका वहाँ पे काम करना बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कौन सी फर्म आपके लिए बेस्ट रहेगी। फिर उसके बाद ये तो था फर्म्स के लिए। तो आई थिंक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा होगा कि उनको ये पता चल गया होगा कि उनको किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि प्लीज़ मुझे ट्रेनिंग के बारे में बता दो, या फिर कोई ट्रेनिंग की कोई अपॉर्चुनिटी आए तो मुझे प्लीज़ बता देना। तो किसी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इंस्टीट्यूट की साइट पे अवेलेबल है आपके बेनिफिट के लिए, और आप अपनी मर्जी से यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो तो वो पर्टिकुलरली किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में आपका रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आपको खुद को चूज़ करना है कि आपको कौन सी फॉर्म में जाना है। ठीक है। फिर दूसरी बात आती है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो, आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हो, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम वही करना है। आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है, लाइक जो भी आपकी सिटी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं देख लेती हूँ, दिल्ली का हम देखते हैं। दिल्ली में देखो आपको ये पूरी खुल के आ जाएगी, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट खुल के आएगी। इसमें से आपको चूज़ करना है। यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ भी, प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ भी हैं और PSUs भी हैं। तो आपको खुद को चूज़ करना है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं जहाँ पे बहुत अच्छा कॉस्टिंग का काम आपको सीखने को मिल सकता है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। तो ये सारी एक मिनट, हाँ 684, अच्छा ये तो नंबर मुझे लगा 684 है, नहीं ऐसा नहीं है, नंबरिंग दी हुई है। तो यहाँ से आप देखो कंपनी का इन्होंने एम्पैनलमेंट नंबर दे रखा है, कंपनी का नाम दे रखा है, एड्रेस दे रखा है। तो एड्रेस से आप पता लगा सकते हो कि आपके लोकेलिटी का है या नहीं, आप जा सकते हो वहाँ पे या नहीं जा सकते हो। वहाँ का नंबर दे रखा है और मेल ID दे रखी है। तो इस पर आपको अपना रिज्यूमे मेल कर देना है। अगर उनके वहाँ पर कोई ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी होगी तो वो डेफिनेटली आपको रिवर्ट बैक करेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि बच्चे उनको खुद अप्रोच करें, वो उनको मार्केट में के बच्चे ना ढूंढने पड़े। अगर उनको बच्चे की ज़रूरत है, बच्चे उनको अप्रोच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी वो उस बच्चे को हायर करेंगे जो उनको अप्रोच कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सारे इस साइट्स पे अपना रिज्यूमे मेल कर देना है। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल है। आपको किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है और अपनी मर्ज़ी से लेना है कि आपको किस कंपनी में जाना है। सो होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and we are stopping this video here.